तो रिलीज डेट विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो एगेता यहाँ पे थी ना, उससे सवाल पूछा जाता है और जो भी कहानी यहाँ पे थी सारी कहानी हमें पिछले 3 एपिसोड में मालूम चल चुका है। एक बार और देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। आते करंटली जहाँ पे सामने से वेंडी कहती है केवल यार बस आज इतना काफी है, हम लोग जाते, तुम भी यहाँ पे आराम कर लो, अगर कुछ और काम है कुछ और यहाँ पे कहना चाहती हो बोल सकती हो। सामने से कुछ भी नहीं बोलती तो ये लोग भी जाने को तैयार हो जाते हैं। प्रिंस कहते सुनो एगेता, जो भी बात तुमने बोली ना उसमें से तुमने एक बात यहाँ पे गलत बोली। तुम्हें लगता है जो नॉर्मल आदमी लोग ना वो डेमोस को हरा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे हरा सकते। इतना बोलने के बाद वहां से निकल जाता है, आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। नाइट गिल वहीं पे बैठी हुई थी। नाइट गिल से पूछते बताओ भाई अभी गिल उसकी हालत यहाँ पे कैसी है। ये कहती है हमने उसको खाना दिया, उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद ना आराम से यहाँ पे सो गई और जो सलाई भी ना आराम से उसके ऊपर यहाँ पे नजर रख रही है। सामने से प्रिंस भी कहता है गुड गुड, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सामने से नाइट गिल पूछती केवल यार आपको उसकी बातों पर विश्वास है क्या, उसने जो बातें बोली। सामने से प्रिंस कहता है केवल यार मैं सामने से क्या बताऊं, उसके पास हमने स्टोन यहाँ पे लगाया था जीत चक्कर में ना तुम अपना एबिलिटी की मदद से पता नहीं लगा सकती वो सच बोली थी झूठ बोली थी। कल हम स्टोन निकाल के उससे सवाल पूछेंगे, उस समय तुम पता लगा के खुद यहाँ पे कंफर्म कर सकती हो। लेकिन मुझे सामने से विश्वास है कि उसने जो बातें यहाँ पे बोली ना बातें यहाँ पे एग्जैक्टली काफी सारी बातें यहाँ पे सच है। देखो यार एक डाउट आ जाता है क्योंकि हमें जो एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे नो सारी चीजों को पता लगाने के बाद ये कहते हैं जो भी हमारा सिटी जो भी हम लोग बना हुआ ना जो भी हमारा रह रहे ना और लगभग 200 या 300 साल पहले से हम लोग रह रहे थे। और इसकी कहानी कब की है, इसकी कहानी यहाँ पे 400 साल पहले की है। तभी तो भाई उसके टाइम का हमको लिटरली कुछ भी नहीं मालूम। और जो भी सबूत है ना वो सारे सबूत यहाँ पे बच्चे कुछ चर्च वाले मिटाने की हमेशा कोशिश करते हैं। जिस जगह में समझ नहीं आता लेकिन अब मुझे मालूम चल चुका है जो एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर इस टाइम के उनके पास ना कोई वेपन होता ना कोई कमाल का इक्विपमेंट होता फिर वो एग्जैक्टली सच्चाई यहाँ पे कैसे बता सकते हैं। तो मेरे तो ऐसा मानना है कि जैसे इनका जो खात्मा हुआ था ना डेमन वगैरह जो बच्चे कुछ लोग होंगे वो लोग आराम से यहाँ पर आए होंगे। आने के बाद ना उन्होंने यहाँ पे सीटीवीटी बनाई होगी, अपना रहना सहना चालू किया था वही 200 या 300 साल पहले, तब से लेकर अब तक यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। जो सुंदर सामने से नाटगल कहते हुए यार बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये सारी चीजें अपने अपने आंखों से यहाँ पे देखिए। बाई चांस कल हमने पूछताछ यहाँ पे की उसमें आप गलत यहाँ पर हो गए ना आपको मुझे एक्स्ट्रा इनाम यहाँ पे देना पड़ेगा। जो सुंदर प्रिंस कहता अगर मेरी बात सच निकल गई तो नाइट गिल कहती है फिर तो आप जो यहाँ पे मांगोगे वो आपको यहाँ पे दे दूंगी। सामने से प्रिंस भी कहता है शर्म करो, बच्चे लोग वीडियोस यहाँ पे देखते हैं ओ चिड़िया मेरे पास वो सारी फालतू बकवास का टाइम नहीं है। उसने लिटरली ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया, सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में और समझने में टाइम भी लगेगा। सामने से नाइट गिल कहती हाँ लेकिन एक बात आपने नोटिस किया क्या, वो जो है कहता ना आपको बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं करती क्योंकि उसके टाइम पे लिटरली उसके टाइम पे ना जो वीचेस थे ना वीचेस ज्यादा यहाँ पे मानती है। हम जो इंसान यहाँ थे ना आपके जैसा जो नॉर्मल इंसान यहाँ पे थे उन्हीं के लिए एकदम नौकर और कीड़े के बराबर यहाँ पे थे। जिस चक्कर में आपको बिल्कुल शायद पसंद नहीं करती तो आपको भी उसके साथ नफरत करना चाहिए ना। जो सुनते प्रिंस कहता भाई मैं उससे नफरत यहाँ पे क्या करूँ, वो बस बेचारी सी मासूम से लड़की है जिसको अपने टाइम ने स्वीकार नहीं किया, अपने टाइम पे कुछ उखाड़ नहीं पाई और बेचारी इतने लंबे समय से कैद होकर यहाँ पर आई, उसके लिए नॉर्मल सा नेचर है, हमें फालतू में हेट करना नहीं। जो सुंदर नाइटिंगेल कहती है वेल मुझे लगा नहीं था ऐसा जवाब यहाँ पे दोगे लेकिन डोंट वरी वो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरे रहते भर में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सीन होता है एगेता पे, वही आधी रात का टाइम यहाँ पे था, उसकी आंखें यहाँ पे खुलती है, नोटिस करती है कि मेरे ऊपर से ना स्टोन यहाँ पे हटा दिया गया है, यानी अभी के लिए मैं अपनी पावर यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। वो मुझे टॉर्चर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं रात यहाँ पे देख सकती हूँ, रात तो एकदम सुनसान है, सब लोग आराम से घोड़े बेच के यहाँ पे सो रहे। मेरे टाइम पे ना ये समय में ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये विंटर का टाइम यहाँ पे चालू है। विंटर के टाइम पे ना जो विचेस यहाँ पे थी ना वो अवेक यहाँ पे होती थी, तो हर जो रोज है ना हमारा विंटर का हर जो रात यहाँ पर ना दिन जैसा होता है, जगह यहाँ पे आग लगी रहती है, एकदम बंदे ना जश्न मनाते पार्टी वार्टी यहाँ पे करते हैं। यानी सच्ची में यार मेरा टाइम यहाँ पे जा चुका है और ये सच में 400 साल बाद की यहाँ पे कहानी है। अभी के टाइम पे सब कुछ खत्म हो चुका, हमारा किंगडम नहीं रहा, हमारा होली सिटी नहीं रहा, हमारा विच जो ऑर्गेनाइजेशन था वो भी यहाँ पे नहीं रहा। अब जो इंसान लोग भाई वो विचेस से नफरत करते, विचेस को ना डेमन ग्रुप यहाँ पे मानते, उनको मारते, उनको जहां से मारते गॉड स्टोन यहाँ पे हो सके। आई डोंट नो भाई क्या हुआ था उस समय पे जो आज हमारी हालत इतनी खराब हो गई। उतने में नाइट गिल आ जाती है और कहती है कि मैडम क्या हो भाई इतनी रात को जगी हुई है। वो चौंक जाती है, कहता क्या यार दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद था, जो खिड़की खोला उसके सामने मैं खड़ी हूँ और ये कैसे आ गई मुझे मालूम भी नहीं चला। ऊपर से भाई शायद इसकी एबिलिटी होगी और ऊपर से इतनी रात को क्या करने आई है। सामने से नाइट गिल कहती है कि हेलो कैसी हो, उप्स यार दूसरी बार यहाँ पे मिली हूँ, मैंने अपना नाम भी नहीं बताया, नाइट गिल मेरा नाम है। सामने से अगेता कहती है दूसरी बार मिल रही हो, या जब पहली बार मुझसे 4-5 विचेस और प्रिंस यहाँ पे मिला था उस समय तुम वहां पे नहीं थी, क्या ये तुम्हारी एबिलिटी है क्या कि कहीं भी तुम जा सकती हो और कहीं भी छुपी रह जाती हो। जो सुंदर ये कहती जी हाँ, वो कहती है फिर तो भाई तुम लिटरली यहाँ पे एवॉल्व हो चुकी रहेगी ना यार, सच्ची में पावर बड़ी कमाल की है एना जैसी ना। सामने से वो कहती है नाइट गिल के नहीं यार एमए उसकी जैसी नहीं हो सकती, या उसने बुक पढ़ा था भाई एटम मैकेनिक और ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो कौन सा बुक था, बुक पढ़ते उसको ज्ञान यहाँ पर आया, अपने पावर को डीप अंडरस्टैंड उसने किया, एवॉल्व हो गई। मैं जैसे बुक यहाँ पे देखती हूँ ना दिमाग का दही हो जाता, बुक पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो शायद मेरा एवोल्यूशन ये जन्म में एटलीस्ट नहीं होने वाला है। मैं कहता सामने से कह दिया कि भाई तुम्हारा एवोल्यूशन यार बुक पढ़ के आना
लड़का हुआ था, क्या वो मुझे यहाँ पे बता दोगी, मुझे दिखाओगी? सामने से नाइटिंगेल कहती हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे प्रिंस के साथ लॉयल होकर हमारे साथ मिलकर यहाँ पे उनके लिए काम करना पड़ेगा। जो सुनते सामने से अगता कहती भाई पागल, तू तो भाई मुझसे भी एकदम पागल और क्रेजी औरत है। जो सुनते ये कहती है नाइटिंगेल एक सेकंड, तुझसे भी ज्यादा पागल और क्रेजी कुछ समझ मुझे नहीं आया। सामने से ये कहती कि जैसे मैंने बोला था, जो हमारे टाइम पर जो वीचेस ना वीचेस का राज यहाँ पे चलता था, और जो भी नॉर्मल इंसान है ना वो हमारे लिए नौकर काम यहाँ पे करते थे और हमें उनको नौकर जैसा ट्रीट यहाँ पे करते थे। नौकर जैसा या तो हमारे लिए बच्चा पैदा करने की मशीन थी, यहाँ पे ढेर सारे वीचेस यहाँ पे पैदा करो, हम यूज करेंगे और तुमको कचरे कुंडी में फेंक देंगे। सारी वीचेस ऐसा कहती थी, लेकिन तो भी मेरा कहीं ना कहीं मानना कि भाई ये इंसान है ना उतने भी बेकार यहाँ पे नहीं है जितना बेकार हम लोग ट्रीट करते थे। इसलिए मैं बाकी वीचेस के मुकाबले सारे इंसानों को ना थोड़ा बहुत अच्छे से ट्रीट यहाँ पे करते थे, क्योंकि भाई मेरा पूरा विश्वास है अच्छे से पढ़ाई दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, ये लोग भी बहुत अच्छा कुछ उखाड़ सकते हैं। जिस जगह बाकी जो वीचेस है ना मुझे पागल, मुझे क्रेजी यहाँ पे मानते थे, और जिसलिए जो इंसानों की जो बस्ती यहाँ पे थी ना मुझे हमेशा वहाँ पे काम, उनका जो काम था ना वो काम करने के लिए पे भेजते थे। लेकिन तुम एक इंसान के लॉयल होके उनके लिए यहाँ पे काम कर दो, एक वीच होके, तो समझो भाई तुम तो मुझसे ज्यादा पागल और क्रेजी हो गई ना। जो सुनने सामने से नाइटिंगेल कहती है एक सेकंड, मैंने बोला भाई हम उनके साथ यहाँ पे लॉयल है, हम उनके नौकरी उनको गुलाम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। आई डोंट नो भाई तुम लॉयल सुन के यहाँ पे क्या समझी थी यार, हम भले उनके साथ लॉयल हो, हमको ना अपने दोस्त जैसा यहाँ पे ट्रीट करते हैं। चर्च हमारे पीछे पड़ी थी, हमको मारी जा रही थी, उन्होंने सहारा दिया, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, रहने सहने के लिए खाने पीने की जगह यहाँ पे दी, यानी उनके साथी जैसे ना कि उनके गुलाम जैसे। तुमको ज्यादा यहाँ पे गलत समझ। सामने से वो कहती है अगर तो हाँ इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब इसका, वो भाई इंसानों साथ में विचेस मिल करेगी ना, किसी कोई भलाई नहीं होगा। आज से लगभग 900 साल पहले ना यहाँ पे लड़ाई हुई थी डेमन वर्सेस इंसानों के बीच में, और उस समय इंसानों विचेस यहाँ पे मिलजुल के रहती थी। लेकिन जैसे डेमन का हमला हुआ, इंसान नल्ले थे भाई, उनके साथ लिटरली कोई फाइट हुआ नहीं, सारे इंसान एक करके यहाँ पे मरने लगे। हम जो विचेस है ना, हमने विचेस ने मिलकर यहाँ पे फाइट वाइट किया और हमने मिलकर भाई डेमन को हराया, लेकिन हमारे विचेस का भी नुकसान हुआ। उसके बाद 400 साल पहले मेरे टाइम पे यहाँ पे लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में तो भाई इंसान यहाँ पे पहले से बैंड उनकी बजी उठती, जब हम विचेस है ना, हम विचेस नहीं इंसानों आई मीन डेमोस की बैंड यहाँ पे बजाने की कोशिश की थी। और उसके बाद देख सकते हो भाई क्या हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम, मेरी आंख अभी यहाँ पे खुली है। और रिकॉर्ड में लिखा गया था जो तीसरा जंग है ना, तीसरा जंग भी बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ साल बाद ना फिर से डेमो ने अपीयर होगा। उस समय भी अगर हमको वाकई में बचना है ना, तो दुनिया भर के जो भी विचेस है वापस से कलेक्ट करके बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बना के डेमो के साथ यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके बचा पाएंगे, वरना तीसरे बार में शायद दुनिया बचे भी ना। जियो सुंदर नाइटिंगेल कहती है अरे यार ये सारी बातें सुनने के बाद भी तू ऐसा कैसे कह सकती है। एगदा कहती है भाई मैंने बुरा क्या बोला, मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही बोला ना। सामने से नाइटिंगेल कहती है हाँ वो तूने ठीक बोला, लेकिन तूने क्या बोला, सारी वीचेस को इनवाइट करना पड़ेगा, वीचेस मिलकर हरा पाएगी, इंसान नल्ले हरा नहीं पाएंगे। प्रिंस ने क्या बोला, इंसान भी हरा सकते हैं, हमको भी आइडिया डेमोन्स वगैरह यहाँ पे आगे आएंगे, लेकिन हम वीच मिलकर, हम इंसान मिलकर, हम सब मिलकर अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे बनाएगी और दुनिया को हरा देंगे। पुरानी सोच मत रखो, सोच को अपने यहाँ पे डेवलप करो, समझ गई ना। सामने से एगदा कहती है बाकी बातें तो नहीं समझी, लेकिन एक बात यहाँ पे समझ गई कि तू मुझसे नफरत करती, और ये मेरे लिए कॉमन सी बात है भाई, मेरे टाइम पे भी ज्यादा विचेस मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि भाई मैं इंसानों को उनके मुकाबले थोड़ा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ट्रीट करती थी ना, जिस चक्कर में जब लेकिन इतना नफरत करती हो तो मुझे सारी बातें बताना जरूरी था। सामने से नाइटिंगेल कहती कि देखा जाए तो भाई मैं तुमसे नफरत यहाँ पे नहीं करती, हाँ लेकिन तुम्हारे अंदर हल्का सा एटीट्यूड है, एटीट्यूड को साइड में छोड़ो, प्रिंस की थोड़ी सी इज्जत यहाँ पे कर लो। और साथ ही में क्या बोलते हैं, और यही बात मैंने तुमको कहीं को बताया कि भाई प्रिंस नहीं चाहता है कि जिस लड़की को दुनिया ने पीछे छोड़ दिया उसको हम पीछे यहाँ पे छोड़ दे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के तुमको चलाना, ये बात है प्रिंस ने बोली। इसलिए भाई मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।